जेई का मौसम चल रहा है और सब जेई जेई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी जेई की स्टोरी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों का जेई बहुत अच्छा हुआ है उन्हें ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं अच्छा हुआ है वो मेरी बात ध्यान से सुने। हो गया भाई, एक एग्ज़ाम था, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ध्यान दो। जेई एडवांस बचा है उस पे ध्यान दो। और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं उन पर ध्यान दो। इस एक एग्ज़ाम को पकड़ के मत बैठ जाना। ये गलती करोगे तो आगे के सारे एग्ज़ाम्स में फकड अप होने वाला है। क्लास 11th में मैं गया कोटा, और वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया एलन की कोचिंग में। जेई की सेकंड फेज़ में मैंने एडमिशन लिया था और सविनय बिल्डिंग में मेरी क्लासेस लगती थी। मुझे कुछ पता नहीं था, सब कुछ नया-नया सा लग रहा था और बहुत एंथुसियाज़्म था। मतलब ऐसा लगता था कि बस अब तो मैं फाड़ दूँगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन था वहाँ पे। फिर चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही थी। स्टार्टिंग के टेस्ट में मेरे 360 में से 250, 280 नंबर आ रहे थे। तो मुझे तो लग रहा था कि अब तो बहुत ही आसान चीज़ है ये, थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था मैं उस टाइम पे। चीज़ें दिवाली तक बहुत ही स्मूथ चली। फिर दिवाली ब्रेक आया, वहाँ से टूटी कंसिस्टेंसी। फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से टेस्ट भी बंद हो गए थे कोटा में, तो वहाँ पर थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद जब वापस से टेस्ट शुरू हुए, तो ड्रास्टिक चेंज आ गया था मेरे परफॉर्मेंस में। बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी, मार्क्स कम आ रहे थे और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर धीरे-धीरे 12th स्टार्ट होने वाली थी और 11th के वाइंड अप करने में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रिवीजन नहीं हो पा रहा था। मुझे ये लगता था कि मैं रिवीजन कैसे करूँ, पढ़ूँ, नोट्स पढ़ूँ, सबसे बड़ी गलती थी नोट्स पढ़ूँ, वही करता गया मैं और रिवीजन नहीं हो पाया। रिवीजन का बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस लगाना। उस चैप्टर को पढ़ो और जहाँ क्वेश्चन ना बन रहे हों, उस टॉपिक को वापस से नोट से पढ़ो। ये है सही तरीका रिवीजन करने का। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये चीज़ पता नहीं थी। तो मैं बार-बार नोट्स के गो थ्रू कर रहा हूँ, नोट्स, तो इसकी वजह से मेरा 11th का रिवीजन रह गया। फिर शुरू होने वाली थी 12th। 12th में मेरा कॉन्फिडेंस 11th के मुकाबले आधे पे आ चुका था, बट स्टिल आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर 12th स्टार्ट हुई, लकीली स्टार बैच मिला। बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की थी। मुझे स्टार बैच मिला अपनी 11th की स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए थे स्टार्टिंग में। फिर धीरे-धीरे चीज़ें एक्सेलरेट हुईं। फर्स्ट चैप्टर खत्म होने में 1 महीना लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स का, आज भी याद है बहुत अच्छे से। टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते थे। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थीं। और सबसे बड़ा डिमोटिवेशन जो होता था क्लास में कि सारे बच्चे क्वेश्चंस लगा लेते हैं। लाइक सीरियसली 90% ऑफ द बच्चे ऐसे थे जो शायद भगवान कहते हैं ना स्पेशल टैलेंट, गॉड गिफ्टेड टाइप के। तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के बच्चे थे। सब ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हैं, शीट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, और मैं सिर्फ नॉर्मल अपना डेली होमवर्क करके जाता था, तो थोड़ा-सा इंफीरियर फील होता था वहाँ पे। बट स्टिल मैंने सोचा कि अब मुझे इन लोगों से क्या ही करना है, मुझे अपनी एक सीट चाहिए। तो मैं धीरे-धीरे मेहनत करता रहा। फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में बहुत सारे। बहुत पर्सनल चीज़ें हुईं, बहुत प्रॉब्लम्स हुईं, बट स्टिल कोप अप किया, सबसे आगे बढ़ा। लाइब्रेरी रेगुलर गया, और लास्ट में जेईई मेंस आते-आते तो एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं नवंबर में घर चला गया। दिवाली की छुट्टियों के बाद घर जाने पर मैंने इंटेंसिवली जेईई मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए, लगातार एनालिसिस किया और अपनी गलतियाँ सुधारी। साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने लिया क्रैकिट की बिटसैट की सीरीज़। क्योंकि मुझे पता था कि जेईई को मैं एक अपना एज़ अ सोलो ऑप्शन लेके नहीं चल सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई बैकअप प्लान लेके चलना ही पड़ेगा। सो आई चूज़ क्रैकिट्स बिटसैट टेस्ट सीरीज़, जो कि टॉप के बिट्सियंस और आईआईटियंस के द्वारा बनाई गई एक ऐसी सीरीज़ है, जिसने पिछले साल कई सारे बच्चों की मदद की। इस सीरीज़ को खरीदने का मेरा मेन रीज़न ये था कि हर एग्ज़ाम की अलग-अलग पैटर्न होती है, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं। तो मैं सिर्फ जेईई की प्रिपरेशन करके हर एक का तैयारी नहीं कर सकता था। सो आई चूज़ दिस सीरीज़, इट गेव मी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, so many mock tests, its video solutions, live mentorship also. It also contains detailed video solutions which will help you to gain the basic knowledge of solving those questions. और एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो थी इसकी परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, और आप कहाँ पर अपनी मेहनत लगा सकते हैं जिससे आप और बेटर स्कोर करें नेक्स्ट टेक्स्ट में। क्योंकि यार कॉन्सेप्ट्स तो सब पढ़ लेते हैं, बट अडेप्टिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम पैटर्न्स, क्वेश्चंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड आई थिंक दिस सीरीज हेल्प मी a lot. I cracked BitSat using this test series, but still I chose NIT just for the tag of government college. And not exaggerating, but this series is highly affordable and it's extremely underrated. So just go and check out this series. The link is in the description. Use the code in the description and the pinned comment to get extra discount. Coming back to our story, मैं जेई मेंस का 23 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर दे के आया,
आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद होगा शायद नहीं होगा, 99 क्रॉस कर सकता है नहीं भी कर सकता है। आई वॉज डैम अंडर कॉन्फिडेंट। बट देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि जो होगा ठीक है, देखा जाएगा, तुमने मेहनत की है, दैट्स वॉट मैटर्स। सो फिर मैं अपने 10-15 दिन तो मैंने बोर्ड्स की तैयारी की, फिर उसी के बीच में जेई का रिजल्ट आया, एंड लकीली आई गॉट 99.42 परसेंटाइल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल सिंग 99 क्रॉस कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा, बट देन रियलिटी हिट्स इवन हार्डर। 99 परसेंटाइल में भी कुछ नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी। 15,000 रैंक है, सारे सी एस वाले ब्रांचेस तुम्हारी बंद हो जाएंगी 12,000 के आसपास। तो 99 छोड़ो, 99.5 का एम करो अब से। दैट्स द न्यू benchmark you have to aim for. Then comes a turning point. I was so in FOMO that I decided to go to Kota again. I thought I'll prepare for advanced there. And I even went there. My parents supported me. They didn't even ask me a question कि तुम क्यों वापस जा रहे हो या ऐसा क्यों कर रहे हो. They just sent me into Kota. But when I reached there, I realized कि घर का खाना मिल रहा था, इतनी अच्छी शेड्यूल थी, वहाँ जाके सब कुछ खराब हो गया था. तो घर पर रहना वॉज बेटर. आई वॉज डैम कन्फ्यूज. एक बार मैं घर जा रहा था, एक बार कोटा, फिर घर, फिर कोटा, फिर पूरा सामान लेके इतनी बार शिफ्ट करना, दैट वाज वेरी टीडियस टास्क. और आई थिंक ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी. कोटा गया, 10 दिन रहा, फिर मेरा मन नहीं किया, फिर मैं वापस घर चला आया. अगेन मेरे पेरेंट्स ने मुझसे फिर से नहीं पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, क्यों वापस आ रहे हो, क्या कर रहे हो. उन्हें कुछ उससे मतलब नहीं था. उन्हें मतलब था कि तुम रिजल्ट दो, तुम्हें जैसे सही लगे, जैसा कंफर्टेबल हो वैसे रहो. आई अगेन केम होम. फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर मैं कुछ दिन पढ़ा, अप्रैल अटेम्प्ट दिया, नॉट सो गुड, 98 परसेंटाइल. पढ़ा ही नहीं था मेंस का, ऑब्वियसली. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस. फिर धीरे धीरे एडवांस की डेट पास आती गई. 18 मई को मेरा एग्ज़ाम था, और मैं एक दिन पहले अपने सेंटर के पास इलाहाबाद में ही आ चुका था. एडवांस का पहला पेपर दिया मैंने, बहुत ही अच्छा, 70 मार्क्स. आई वॉज स्कोरिंग 70 मार्क्स इन अ मॉडरेटली टफ पेपर. आई वॉज वेरी हैप्पी, बट ऑल्सो आई वॉज वरिंग अबाउट द सेकेंड पेपर. और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ. सेकंड पेपर में आई फक्ड अप. चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं गई जैसे मैं सोच के आया था. मैं फिजिक्स के भरोसे आया था कि फिजिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो आई विल स्कोर इन दैट. और फिजिक्स टफ आ गई सेकंड शिफ्ट में. देन केमिस्ट्री मुझसे होती नहीं है, मैथ्स भी ठीक ठीक थी, तो आई डिड सम. बट एट लास्ट आई स्कोर्ड अबाउट ओनली 35 to 40 मार्क्स इन द सेकंड पेपर, which eventually sums up to 115 or 120 marks. और मेरी एडवांस में रैंक आई अराउंड 11,000, which was enough to get into any of the IITs, any of the new IITs, but not with the branch I chose. But I chose ECE branch in NIT Allahabad, and here I am in front of you. This is how my J journey went. I'll also share some more incidents related to my preparation, which I hadn't told in this video. Thank you for watching this video, and don't forget to hit the like button. And थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, कर लो.